किरण अपने बड़े भाई चंदन और भाभी काजल के साथ रहती थी। किरण के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो छोटी थी, जिसके बाद चंदन और काजल ने ही किरण की देखभाल की थी। किरण की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। सुनिए जी, अब तो आपको किरण के लिए लड़का ढूंढना शुरू करना होगा। क्या सारी उम्र में यहीं इसे बिठाने का इरादा है क्या? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उनसे पूछते रहा करो। मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे भाई बहन माता पिता ने इस तरह से तुम्हारा रिश्ता देखा था। सुनिए जी, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना। मैं नहीं सुन सकती हूँ। मेरी और आपकी बहन की बात अलग है, समझे आप? हाँ, तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देख सकता हूँ खुद ही। जो ठीक लगे वो करो, पर हाँ, ज्यादा अमीर मत देखना, क्योंकि आपको पता है ना, अमीर लोगों को चोंचले, उन्हें दहेज चाहिए होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। काजल अपनी ननंद के लिए उल्टा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर किरण आ जाती है और वो अपनी भाभी की बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और ये ना सिर्फ आज की बात थी, बल्कि काजल अपनी ननंद किरण के लिए बहुत ही बुरा भला बोलती रहती थी, लेकिन किरण कभी भी पलटकर काजल को जवाब नहीं देती थी। चंदन भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त किरण को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता और ऐसे ही समय गुजरता है। किरण के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। बेटा, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है। घर का सारा काम काज जानती है। संस्कार तो बहुत है इसके अंदर, और गुण की तो पूछिए ही मत। सारे गुण है इसके अंदर। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर का कामकाज भी अच्छे से जानती है और संस्कारी भी है, तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। अब तो समझो रिश्ता पक्का ही है। हमें तो आपकी बहन अब बहुत पसंद आई। आप भी हमारे बेटे को देख लीजिएगा, उसके बाद रिश्ते को पक्का करेंगे। अब सुषमा और विवेक को तो किरण बहुत ही पसंद आती है। वहीं चंदन को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को सभी मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और जल्द ही वो दिन भी आता है जब किरण अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब से ये तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बेटा। हमारी बेटी तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें बेटी बना कर रखना चाहेंगे। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। किरण की सास सुषमा और ससुर विवेक दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान थे। जिस दिन से किरण घर पर आई थी, उस दिन से किरण को माँ और पिता दोनों के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि सुषमा और विवेक किरण को वो प्यार दे रहे थे जो माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अब तक हुआ नहीं क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जा, फिर थोड़ा आराम भी तो करना है ना। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ ही अपना समय बिताए। बस बस माँ जी, हो ही गया मेरा काम। मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे बहू, जब तुम नहीं थी ना, तो तुम्हारी सास सारा काम मुझसे करवाती थी। अरे करवाती नहीं तो आपको कैसे पता लगता कि घर में कितने काम होते हैं? देखो, आपने घर के काम किए हैं तो आपको पता चला ना कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और इस मारे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, एक बात बता, अजय अब तक आया नहीं है और ना ही उसने फोन किया है। जी माँ जी, मैंने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। सुषमा किरण इधर अजय का इंतजार कर रहे थे। तभी सुषमा को एक फोन आता है, जिसके बाद सुषमा फोन लिए गिर पड़ती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ जी? माँ जी। बहू अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे किसका फोन था और क्या क्या कहा उसने? अजय की मौत के बाद पूरे घर की खुशियां ही गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि किरण का भी रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। जब ये बात काजल और चंदन को पता चलती है, तो वो दोनों भी किरण से मिलने पहुँचते हैं। किरण, शांत हो जाओ, जो लिखा है वो होना ही है। खुद को संभालो किरण। हाँ बहन, चुप हो जा, मत रो। तुझे रोता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझसे सहा नहीं जाता है। चुप हो जा, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। धीरे धीरे किरण उसके परिवार वालों को संभाल लेती है और किरण अब भी उदास ही रहा करती।
अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुषमा अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं तो कहती हूँ अब हमें किरण के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत उदास रहती है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। बहू बहुत उदास रहती है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है। मैं तो कहता हूँ उसके माता पिता होने का फर्ज हमें ही निभाना होगा। जी आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें किरण के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। हमारी बहू की उम्र ही क्या है, उसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। किरण के लिए अशोक कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी अशोक यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है। अशोक से अच्छा कोई नहीं है किरण के लिए, क्योंकि एक तो वो मेरे भाई का लड़का है, ऊपर से दूसरे शहर में रहता है। बहू यहाँ से जाएगी तो अशोक की यादों से दूर हो जाएगी और हो सकता है कि वो हमारी बात टाले भी नहीं। हाँ, तुम एक बार बात करो। अब मुझे भी यही लगता है हमारी बात को वो मानेंगे। सुषमा अपने भतीजे अशोक को घर बुलाती है और अशोक और उसकी बहू किरण को आमने सामने बिठा देती है। अशोक बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बहू का हाथ थाम ले। हाँ बेटा, अब मर्जी अब तेरी है। तू फैसला कर, तू हमारी बहू का हाथ थामेगा या नहीं। मुझे किरण भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किरण भाभी को मैं उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार उनसे पूछ लीजिए वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। तू तो इस घर की बेटी है और बेटी को ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूँगी। तेरा पुराना मायके भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन ये नया मायके, अगर तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो ये तेरे साथ खड़ा रहेगा। बेझिझक तू यहाँ पे आ सकती है। किरण, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। जो आपको प्यार फूफा और बुआ से मिला, वही मेरे माता पिता के जाने के बाद वही प्यार इन्होंने मुझे दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझसे बहू का अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब जल्दी से शादी की अच्छी सी डेट निकलवाते हैं और बहू की शादी करवाते हैं, क्योंकि बेटी बनाकर लाए थे, अब बेटी बनाकर विदा करेंगे। अब किरण और अशोक की शादी की डेट फिक्स की जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोग भी और रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। किरण के भैया भाभी भी उस शादी में शामिल हो जाते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार ना मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है वो शायद मैंने कभी तुझे नहीं दिया हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना किरण। काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। आज मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी बहन के लिए। तुझे पता है, जब मुझे काजल ने बताया ना तेरी शादी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था ये शादी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन जब तुझे इस तरह से तैयार देखा ना तो मेरी आंखें भर आई और अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे सास ससुर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। और इस तरह से किरण और अशोक की शादी हो जाती है। लेकिन अब से किरण का नया मायका उसके सास ससुर का घर बनता है। पुराना मायका तो उसका था ही, जहाँ उसे अपनी भाभी की जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ती थी, पर अब उसकी भाभी सुधर चुकी थी, इसलिए किरण का अब एक नहीं बल्कि दो मायके हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।